सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑटो सवार महिला के पर्स से सोने के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सहजपुर निवासी फरियादिया, जो सहायक अधीक्षिका हैं, उसने पुलिस को बताया कि दोपहर 2 बजे बड़े बाजार से कटरा बाजार जाने के दौरान यह घटना हुई। फरियादिया ने बताया कि ऑटो में पहले से 3 महिलाएं बैठी थीं। कटरा मस्जिद के पास उतरने के बाद जब वह दूसरे ऑटो से बस स्टैंड जा रही थीं, तब जवाहरगंज वार्ड के पास पर्स गायब होने का पता चला। वही बताया जा रहा है कि पर्स में 44,000 रुपए मूल्य के सोने के टॉप्स और अन्य सामान था और शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन में 3 से 6 दिसंबर तक शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय सागर में दिव्यांग छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, गायन, वादन, रंगोली, मटकी फोड़, कुर्सी दौड़, रस्सी कूद आदि शामिल थे। वही 9 दिसंबर को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद और विशिष्ट अतिथि दिनेश सिंह राण सहित अन्य अधिकारियों ने दिव्यांग छात्रों को पुरस्कार दिए। वही कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें गायन और नृत्य प्रमुख थे। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर DS यादव ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप दिए। तो वही संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जॉइंट कमिश्नर विनय द्विवेदी सहित अन्य संभागीय अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर रावत ने जल जीवन मिशन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सड़कों के निर्माण से पहले संबंधित विभागों से समन्वय करने की सलाह दी, ताकि सड़कों की मरम्मत में कोई समस्या न आए। उन्होंने बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर की तत्काल मरम्मत और किसानों के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने लोकपथ ऐप पर सड़कों की जानकारी अपडेट करने, सागर खुरई रोड पर ROB कार्य जल्द पूरा करने और टीकमगढ़ ओरछा सड़कों का काम शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया। वही कमिश्नर ने सभी विभागों से समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने का अनुरोध किया। तो वही सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में 220 आम लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान अधिकारियों को तत्परता से समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक KV, संयुक्त कलेक्टर अदिति यादव, सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग, डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया और सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर यह जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है। वही आज के सत्र में आवेदकों के प्रकरणों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई की गई और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया गया। तो वही कलेक्टर संदीप GR के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को उनके सेवानिवृत्ति के दिन सभी आवश्यक आर्थिक देयकों का भुगतान किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सम्मानित करते हुए PPO प्रदान किया और शाल श्रीफल से उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पेंशन अधिकारी अभय राज शर्मा, सहायक संचालक लोक शिक्षण रेणु परस्ते और अन्य अधिकारी मौजूद थे। वही सेवानिवृत्ति के बाद PPO प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों में BEO बंडा से उषा जैन, BEO केसली से सरमन सिंह लोधी, BEO रहेली से कमलेश कुमार जैन और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। तो वही शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय सागर में विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा
मीडिया में रोजगार की संभावनाएं विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता ने की, जबकि कार्यशाला के प्रशिक्षक इंक मीडिया के निदेशक डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में मार्गदर्शन किया। वहीं इस प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसरों का भी प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। आशीष द्विवेदी ने मीडिया क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया क्षेत्र में समाचार लेखन से लेकर संस्थान की स्थापना और प्रबंधन तक अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने मीडिया क्षेत्र में अच्छा लिखने और बोलने की महत्ता को भी रेखांकित किया। तो वही भाजपा युवा नेता अविराज सिंह ने मंगलवार को मालथौन के ग्राम संजरा और समसपुर में 14 लाख रुपए की लागत से 2 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम संजरा में 9 लाख रुपए की लागत से बने आंगनवाड़ी भवन और समसपुर में 5 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने ग्राम लिधोरा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में भाग लिया और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। वही विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ग्राम संजरा में 1 करोड़ 81 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिनमें एम्बुलेंस सेवा, मोतियाबिंद ऑपरेशन, बैटरी चलित गाड़ियां और निशुल्क पुस्तक वितरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम ग्रामीण विकास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाओं से 200 से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है। वही अविराज सिंह ने आगे कहा कि जनसेवा मानव धर्म है और भारतीय संस्कृति की प्रगति से ही देश की प्रगति संभव है। तो वही शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की प्राचार्य सरोज गुप्ता के निर्देशन में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता का प्रसार किया। वही कार्यक्रम में वरिष्ठ प्राध्यापक प्रतिभा जैन ने कहा कि आजकल मनुष्य स्वयं अपने ही मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। वही संदीप सबलोक ने कहा कि अधिकार मांगे नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं। इसके बाद कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को मानव अधिकारों की सुरक्षा और जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। तो वही रहली में जमीनी विवाद के चलते खेत पर लगे बांस बेचने के विवाद में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। जानकारी अनुसार 8 दिसंबर को सीतारानी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि एक दिन पूर्व नदी मोहल्ले की गुलाब बाई धानक मेरे पास बांस लेने आई थी। मैंने उसे खेत पर लगे बांस में से काट लेने कहा था। बाद में मुझे गुलाब बाई धानक खमरिया रोड पर मिली तो उसने बताया कि बांस काट लिए हैं। तभी पड़ोसी भरत पटेल आया और काटे गए बांस के पैसे मांगने लगा और गाली गलौज करने लगा। जब गाली देने से रोका तो उसने हाथ में ली कुल्हाड़ी का पहले बैंथ मारा और रोकने पर सीधी कुल्हाड़ी सिर पर मारी, जिससे सीतारानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वही मौके पर पहुंचे परिजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वही पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। वही कलेक्टर संदीप जीआर ने मंगलवार को उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रक्षेत्र भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम खिरियाताज के प्रगतिशील कृषक करण पटेल के खेत का दौरा किया। करण पटेल ने बताया कि वे उच्च तकनीकी ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग कर शिमला मिर्च, टमाटर, आलू और मिर्च की खेती कर रहे हैं। इस वर्ष टमाटर और शिमला मिर्च के अच्छे मूल्य से उन्हें प्रति एकड़ अधिक मुनाफा हुआ है। वही कलेक्टर ने कृषक को फूलों की खेती करने, अंतवर्तीय फसलों में पपीता जैसी फसलें लगाने और विक्रय केंद्र स्थापित कर अधिक लाभ कमाने के सुझाव दिए। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को हाइड्रोपोनिक खेती और माइक्रोग्रीन्स की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए।
मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।